आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, और वो नाउन जो बेस्ड होंगे बेस्ड ऑन नंबर। नंबर के बिहाफ पे नाउन कितने होते हैं। तो नंबर का मतलब क्या होता है? तो इट ओनली टेल दैट noun is just one or more than one, राइट। तो यानी हम नंबर के बिहाफ पे कह सकते, नोट करने लगे सब लोग? नोट नहीं करना बच्चा, राइट। तो नंबर के बिहाफ पे नाउन को जज करेंगे। अब ये बता रहा है कि नाउन जितने हो, अगर एक हो तो कुछ और बोलेंगे, एक से ज्यादा मतलब दो, या दो से ज्यादा होंगे तो कुछ और बोलेंगे। इसी बिहाफ पे नाउन, नंबर के बेस्ड पे नाउन दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अब एक्चुअली में तो ये वर्ड, चलो, अब ये वर्ड लिखा तो प्लूरल है, लेकिन प्लूरल पढ़ा नहीं जाता। एल विल बी साइलेंट, सो इस प्लूरल। अब आपको जो भी बोलना हो, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी? प्लूरल, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट सर क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, पहले ही बता चुका हूं ऐसा क्यों है, ठीक है। तो प्लूरल इट्स सिमिलर। तो सिमिलर क्या होता है? इफ noun is just one। अगर भैया नाउन मतलब क्या, हमने अभी पढ़ा कि एवरी आर सराउंडेड बाय नाउन, हम नाउन से घिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाउन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इतना नाउन पढ़ने के बाद हम समझ गए कि सारी चीजें, चाहे मोबाइल हो, फोन, काउ, हार्स, मैन, घर, टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी, कूलर, कुछ भी हो, ये सब कुछ ही अपने आप में नाउन है। इसका मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पे नाउन लिखा है। जो भी नाउन अपने आप में एक हो, कितना हो? एक, उसको हम सिंगुलर बोलेंगे। सिमिलरली इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, इफ नाउन इज मोर देन वन। अगर नाउन एक से ज्यादा हो गए तो उस सिचुएशन में वो प्लूरल वर्ड कहलाएगा। इस सिचुएशन में सिंगुलर और इस सिचुएशन में प्लूरल। जैसे कि मैं लिख दूं काऊ, या फिर हॉर्स, या फिर हाउस, या फिर टॉय, एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखो इस सिचुएशन में मैंने क्या लिखा? काऊ, राइट, एक काऊ की बात हो रही है। हॉर्स, एक हॉर्स की बात हो रही है। हाउस, एक घर की बात हो रही है। टॉय, एक टॉय की बात हो रही है। अगर इसी वर्ड को मुझे प्लूरल लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? काऊ का क्या बन जाता? काउज। अब काउज मतलब क्या? देखो जब भी ये प्लूरल वर्ड लिखा है, इसका मतलब है ये एक तो नहीं हो सकता, एक से तो ज्यादा ही होंगे। अब एक से कितने ज्यादा उसके बारे में भी नहीं पता, लेकिन हमको मिनिमम पता है कि एक से तो ज्यादा है। अगर ये एक से ज्यादा है तो ऐसे वर्ड जिनके साथ ऐसे यस लगा होगा तो उसका मतलब है वो वर्ड प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल। अब हॉर्स का क्या करें? हॉर्सेस, राइट। हाउस का हाउसेस, टॉय का टॉयज, एटसेट्रा। तो तुम देखो यहाँ पर जब काउस की बात हो रही तो बहुत सारी काउ, हॉर्सेस की बात हो रही है बहुत सारे हाउसेस, हॉर्सेस, हाउसेस की बात हो रही है बहुत सारे घर, और टॉयज की बात हो रही है तो मैनी टॉयज, बहुत सारे खिलौने। तो इस तरीके के वर्ड आपस में प्लूरल नाउन कहलाते हैं, और इस तरीके के वर्ड सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इतना लिख लिया ना। अब लेकिन हम चाहें तो किसी भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड बनाया जा सकता है। सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड बनाया जा सकता है। कैसे? किसी भी सिंगुलर वर्ड में एस और ई एस जोड़ दो,
जैसे काऊ में अगर हम एस जोड़ दें तो क्या बन जाता है, काउज। हाउस में अगर हम एस जोड़ दें तो क्या बनेगा, हाउसेस। किसी किसी वर्ड में ई एस भी जुड़ता है, राइट, जैसे कि बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ई एस जोड़ दें, बॉक्सेस। तो देखो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। इसी तरह टॉय में अगर एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, टॉयस। तो हमें ये ट्रिक समझ आई कि किसी भी सिंगुलर नाउन में हम एस और ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा, ठीक है। तो नाउन इसी ब्याह पे, नंबर के ब्याह पे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये याद रखना, एस और ईएस लगा के सारे वर्ड्स नहीं बनते, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। इन कुछ क्वेश्चंस की हम जो एग्जांपल्स हैं इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे जैसे जैसे नाउन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसके साथ लग जाता है उनके साथ एस लगा देते हैं और किसी किसी के साथ ईएस लगा के उनको हम प्लूरल कर देते। हाँ पूछो बेटा।